बच्चे को जिम्मेदार कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करना या बच्चों को कुछ सिखलाना, ये बहुत 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 जरूरी है। जैसे सपोज करें, हमारा शरीर तो एक जैसा नहीं रहता। अगर कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को वो छोटी छोटी चीजें जो नहीं सिखलाते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और हमें भी दुख का अनुभव होता है। अगर छोटे बच्चे से ही बहुत सारी चीजें जो उन्हें सिखला दिया जाए, क्योंकि उन्हें तो बाहर भी जाना है, उन्हें अपने कामों को खुद भी करना है, बहुत तमाम सारी चीजें होती है। तो अगर हम बचपन से सिखलाएं तो हमारी तो हेल्प होगी ही होगी। और बच्चे हमारे सामने सारी चीजें सीखेंगे तो हम गलती या उन्हें कैसे करना चाहिए या उनमें होने वाले खतरों से भी बच्चों को बचा सकते हैं। तो पहली बात मैं बस यही कहूंगी कि बच्चों से प्यार से, प्रेम से अगर हम कोई चीज सिखलाने की कोशिश करें तो जरूर सीखेंगे। लेकिन हम झल्लाहट में कि ये चीज तुमसे होता नहीं है, तुम कर नहीं पाते, छोटी छोटी चीजें होती है, ये कर नहीं पाता, लाइट बंद नहीं करता, फैन खुला रहता है, तो ये और काम क्या करेगा। तो ये सोच जो है हमारी ना, ये बच्चों को बहुत पीछे ले जाती है। और फिर बच्चे क्या होते हैं, डर के वजह से, घबराहट के वजह से कोई काम करते तो हैं लेकिन वो हड़बड़ाहट में कुछ चीज़ों को खराब करते। जैसे कोई बर्तन ही निकालते तो वो बर्तन हड़बड़ाहट में गिर जाते, उस समय मम्मियाँ डांटने लगती है, पीटने लगती है, तो क्या होता है, बच्चा और घबरा जाता है। तो बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए, किस तरह से उनको चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये सभी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि कोई भी काम अगर हम अपने हाथों में भी लेते तो फटाफट होता नहीं है। और ये बच्चे तो छोटे हैं, मन के चंचल हैं, दिमाग तो स्थिर रहेगा नहीं, कभी करेंगे, कभी भूल जाएंगे, कभी छूट जाएगा। तो हमें अपने आप को धैर्य रखते हुए उस चीज़ों को बार बार रिपीट करना है। जैसे फेस्टिवल का समय आ रहा है, आपके घर में बहुत तमाम सारी कामें होंगे जिसमें कि बच्चों से भी करवाया जा सके, ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप बच्चों को दे दो कि बेटा ये काम तुम कर लो, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, अगर नहीं करोगे तो फिर हमें लेट हो जाएगा। तो बच्चों को ये लगता है कि मम्मा की हेल्प हमने की, हमसे ये काम हो सकता है। इस तरह से बच्चे उस काम को करते भी हैं, सीखते भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से करके उनमें एक अच्छा, मतलब बहुत ऊर्जा वाला वो आता है, जिससे क्या होता है, बच्चे और काम को करने के लिए बहुत खुश होते हैं और अच्छे तरीके से करते भी हैं। अब बात आती है दूसरी, जैसे आप अपने घर की लाइट से बात की। अब बच्चे के स्विच बोर्ड बच्चे से ऊपर हो, बच्चे के हाथ पहुंच से दूर हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ों को भी हमें समझना होगा। अगर नहीं है तो हो गया, एक बार हुआ, फिर दोबारा आप रियलाइज करवाओ। आप मत बंद करो, कहो बेटा ये क्या, ये तो जला रह गया। तो बच्चों को ये होगा कि हाँ, हमें ये करना है, मेरा ही ये काम है। अब कुछ शेड्यूल होते हैं, जैसे आपके घर के क्या रूल्स हैं, वो आप एक नोट पे लिखकर चिपका दो कि बच्चे उसको कितना फॉलो करते हैं। जैसे बेडशीट साफ होना चाहिए, आप सोने से पहले बेड को साफ करके सो। छोटे बच्चे वो तो साफ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, वो अपनी चीज़ों को जरूर उठा करके एक जगह रख दे। जैसे बच्चे खिलौने खेलते हैं तो एक खेलते हैं, दूसरा फिर निकालते हैं, फिर तीसरा निकालते हैं, नहीं, वो रूल नहीं है। एक खेल रहे हो, दूसरा रखोगे, फिर निकलेगा। इससे क्या होता है, चीज़ों को व्यवस्थित रखने का उन्हें एक नया अनुभव हो, या फिर उन्हें वो आदतें हो जाती है। जैसे टेडी लेकर बहुत बच्चे सोते हैं ना, तो एक से ज़्यादा आप लेकर के नहीं सो सकते हो। अगर आपके बेड पे टेडी है, जैसे आप बेड सेट बिछा रहे हो, तो बच्चों को बोलो बेटा प्लीज ये टेडी जगह पे रख दो, ये कर लो। क्योंकि बच्चे उस समय हमारे आसपास घूमते रहते, क्योंकि हम मदर्स जहाँ जहाँ भी जाते बच्चे हमारे इर्द गिर्द रहते, तो हम उनसे छोटी छोटी काम इस तरह से करवा ले कि बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो उनकी हैबिट हो जाती है। जैसे अलार्म्स लगाने, सुबह उठने हैं, तो आप वो टूल्स भी उन्हें दें कि हाँ ये वॉच है, इन्हें इसमें अलार्म सेट करना है, इन्हें बंद करना है, आपको उठना है। वो बजेगा तो ऑटोमेटिक वो उठेंगे, उसके बाद उसे बंद करेंगे। हो सकता है कभी उठे कभी ना उठे, तो वो इग्नोर करने की चीज़ें हैं। ये तो है कि कुछ करना सीखा। जैसे खेलने जा रहे हैं तो आप एक टाइम मैनेजमेंट रखें कि इस टाइम तक सभी को घर आ जाना है। बच्चों खेल के बाद आप आ जाओ। अब मैदान में तो घड़ी लगी नहीं रहती है, आपके आसपास है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये टाइम हो गया, तो बच्चे ऑटोमेटिक आएंगे। या उनके पास एक वॉच दे दो, जिससे क्या होगा, बच्चे खेलते भी रहेंगे और वो टाइम को देखकर वो अपने आप घर आएंगे। ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चे तो आते नहीं है, मेरे बच्चे तो सुनते नहीं, क्योंकि आपने बचपन से वो चीज़ की ही नहीं है।
तो बच्चे को टाइम लगेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ जो भी वैसा होता है। बहुत बच्चे हैं, मम्मा ने बाहर खेलने भेजा, बच्चों को इतना मज़ा आता है कि वो भूल जाते हैं, बार बार बुलाने के बाद भी वो घर नहीं आते हैं। तो आपने घर का माहौल अच्छा नहीं कर रखा होगा, उन्हें घर आने के बाद मज़ा नहीं आता होगा, या कुछ जवाबदेही उनके ऊपर नहीं होती होगी, जिस वजह से वो आराम से खेलते रहते हैं। तो छोटी छोटी जवाबदेही दे, जैसे छोटे बच्चे को गैस नहीं जलाना, इंडक्शन पे कुछ बनाना है, जैसे मैगी बना लिए, गर्म पानी कर लिए, बॉयल कर लिए दूध, इससे क्या होता है आपके काम भी आसान हो जाएंगे। हो सकता है उसमें एक दो बर्तन ज़्यादा गंदे होते, पर कोई नहीं, आपके कुछ काम तो आसान हुए, जिससे क्या होगा, बच्चे आपके भूखे नहीं रहेंगे। जैसे आपको कहीं जाना है, अटेंडम निकलना है, बच्चों को वहाँ नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर टेंशन लगी रहती है। लेकिन अगर बच्चों को खुद से कुछ बनाना आ जाए, खुद से वो लेकर के खाना आ जाए, तो क्या होता है, निश्चिंत होकर वहाँ जा सकते हैं और बच्चों को फ़ोन पे डायरेक्शन दे देकर अपना काम भी करवा सकते हैं, और हमें भी वहाँ इंजॉय करने का मौका मिल सकता है। या कुछ ऐसे भी माहौल होते हैं जहाँ इंजॉय तो नहीं करने जाते, लेकिन हाँ ये चीज़ रहती है कि नहीं, बच्चे वहाँ सेफ है, फिर हम यहाँ जिस काम से आए हैं वो काम करके भी हमें जाना है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो बच्चों को जिम्मेदार भी बनाता है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे खुद के काम खुद से करना सीख जाएं, तो फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो अपना काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करें हमें खाना बनाना नहीं आएगा तो हम भूखे रह जाएंगे ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम तो बड़े हैं, अपने बच्चों को भूखे रख सकते हैं, अपने परिवार को भूखे रखेंगे। इसीलिए हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें अगर हम प्यार से समझा कर उनमें डालें ना, तो पक्का आएगा। अभी तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती थी, मैंने धीरे धीरे डाला। और आप भी कोशिश करो। और अभी तो सोने पे सुहागा, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत उत्साह होता है, बहुत उमंग होता है, जिससे करते हैं वो सालों तक उस चीज़ को याद रखते हैं और खुशी खुशी याद रखते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट करके कर लेते हैं। चलिए, वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।